हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने कंप्लीट की थी हमारी एक्सरसाइज 14.1 और मैं ऐसे मान लेता हूँ कि आपने पूरी की पूरी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर ली होगी, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अगर आपने एक बार प्रैक्टिस नहीं की अलग से तो प्लीज़ आप कर लीजिए। प्रैक्टिस के बिना ये चैप्टर तो नहीं होगा। अब हमारे पास अब हमने जो जो मेथड हमने लर्न की थी, ठीक है, डेविएशन मेथड है, एक्स आई मीन या फाइंड आउट करने के लिए नॉर्मल मेथड है, तो ये सभी मेथड के बाद एक और मेथड आज स्टार्ट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको फाइंड आउट करना है वो है मोड फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई सिंपल फॉर्मूला है तो ठीक है। देखो मोड किसे कहते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं आपको। देखो हमने 9th स्टैंडर्ड में मोड हमने सीखा था। ठीक है, कि हमारे पास कोई भी अगर रिकॉर्ड्स होते हैं तो उसमें जो भी नंबर है वो मैक्सिमम टाइम रिपीट्स होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। वो सही है। पर मान लो कि आपके पास जो होगा वो एज अ रिकॉर्ड नहीं, बल्कि आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल होगा आपके पास, और फिर आपको मोड फाइंड आउट करना होगा। तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी फॉर्मूला की, कि हम कैसे फाइंड आउट करें। सबसे पहले यहाँ पे लिख लो जो वैल्यू है, सॉरी जो फॉर्मूला है, ये आप अच्छे से पहले याद रख लो। ये फॉर्मूला आज से ऐड हो गया है। ठीक है, z इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड है, 5 to 10 टाइम्स आप लिख लो, प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली ये रिमेम्बर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है। अब मेन बात सबसे क्या है पता है इसमें, ये जो F1 वैल्यू है, F0 वैल्यू है, F2 वैल्यू है, L वैल्यू है, ये आपको कौन सी लेनी है वो अगर आपको सही में पता है तो आपके लिए इजी में कोई भी एग्जांपल है वो आप कर सकोगे। तो सबसे पहले आपको वो जानना है कि आखिर ये है क्या। चलिए एक एक स्टेप देखते हैं। देखो यहाँ पे L क्या है, तो L है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो जो भी हमारे पास क्लास है, ठीक है, जो भी लोअर मॉडल क्लास है उसमें जो हमारी लोअर लिमिट है वो हमारी होगी L। चलिए एक एग्जांपल में सिर्फ हम देख लेते हैं। देखो मॉडल क्लास किसे कहते हैं वो पहले एक बार देख लो। सबसे पहले आपको नीचे देखना होगा कि हाईएस्ट नंबर कौन सा है, इसमें से जो भी नंबर हाईएस्ट, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे है 8 है, वो हाईएस्ट नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले वो होगा हमारा मॉडल क्लास, यानी 3 to 5। अब इसमें से लोअर लिमिट कौन सी है, यानी जो छोटी वैल्यू है वो है 3, तो ये हमारी हो गई L वैल्यू। पता चला आपको? ठीक है, कैसे हमने फाइंड आउट किया, जो हाईएस्ट नंबर है वो आप सबसे पहले फाइंड आउट कर लो, उसका जो क्लास है उस क्लास में से जो छोटी वैल्यू है, ठीक है, उसको आप देख लो, वो उसमें जो लोअर लिमिट है वही हमारी वैल्यू होगी L। ओके, चलो अब ये पता चल गया। अब है H, तो H तो आपको पता है कि दोनों में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ही हमें लेना है। ठीक है, तो H तो हमारे पास कॉमन है ही। अब है हमारे पास F1, F0 और F2 वैल्यू। यहाँ पे F1 है तो क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास।
फिर F0 वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसेंडिंग द मॉडल क्लास, और F2 है क्लास सक्सेडिंग द मॉडल क्लास। अब ये ऐसे नहीं आपको पता चलेगी, हम पहले देखते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें तो यही देखना है कि हाईएस्ट नंबर है वो कौन सा था, ठीक है। अब उसमें हमने क्लास लिमिट की तो बात कर ली। अब जो हाईएस्ट नंबर है नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट नंबर है उसको कहेंगे हम F1 वैल्यू। तो F1 वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 8 होगी। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू है वो होगी F0 वैल्यू, और उसके नीचे यहाँ पे जो वैल्यू हम लिखेंगे वो है F2 वैल्यू। ओके, यानी F0, F1 और F2 वैल्यू। तो हमारे लिए अब इजी हो जाएगा कि हमें पता चल जाएगा कि आखिर वैल्यू लेनी है तो क्या लेनी है, ठीक है, F0, F1 और F2। तो ये था पूरा का पूरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, ठीक है। 5-10 टाइम्स लिख लो, आप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद अब हम करेंगे टेक्सचुअल एग्जांपल देख लेते हैं सबसे पहले। ओके, सो आपके लिए ये रिवीजन भी हो जाए। फर्स्ट एग्जांपल मुझे तो इजी दिख रहा है, आपको भी। यहाँ पे कोई एक क्रिकेट मैच है और बॉलर ने विकेट ली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मोड है वो फाइंड आउट करना है। कोई लॉन्ग मेथड नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है वो हमें नहीं देखना है, सिर्फ आप यहाँ पे देख लो कौन सा नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है। तो आप देखो 2, 2 और 2, ठीक है। तो 2 है वो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसलिए वो हमारा मोड हो गया 2। पता चला आपको, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करना है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर ये कोई रिकॉर्ड में है, सिर्फ इस तरह से डेटा है, तो आप ये सिंपल इजी मेथड आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टेबल है तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए हमने अभी क्या सीखा, फॉर्मूला का यूज़ फिर से एक बार देख लेते हैं। चलिए, A survey conducted on 20 households in a locality by a group of students resulted in the following frequency table, the number of family members. Okay? So, यहाँ पे एक जो हाउस होल्ड है उसमें नंबर ऑफ फैमिलीज और फैमिलीज की साइज है वो यहाँ पे कंसिडर की है, ठीक है। तो जो भी यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द मोड। सो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात याद रखो कि अगर आप ये एग्जाम्पल स्टार्ट करते हो तो आपके पास फॉर्मूला में जो डेटा है वो डेटा है वो सबसे पहले आपको लिख लेना होगा। जैसे कि क्या, देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 8 है, ठीक है। उसके बाद आपको उसका ऑर्डर क्लास लिखना होगा 3 to 5। सो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि मॉडल क्लास 3 to 5 है, तो L की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। फिर F1 है वो आपको लिखनी होगी 8, F0 है वो लिखनी होगी 7, और F2 है वो आपको लिखनी होगी 8। ये पूरा का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिटेंडिंग ऑन मॉडल क्लास, वो सभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली आप F1, F0, F2 वैल्यू है वो लिख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फॉर्मूला सबसे पहले आपको लिखना होगा। और फिर इसमें जो भी F1, F0, F2 की वैल्यू है वो आपको यहाँ पे इनपुट करके आपको सिंप्लीफाई करना होगा। अब ये सिंप्लीफाई आपको खुद करना होगा ताकि आपको पता चले कि वो कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर जो है उसका सब्ट्रैक्शन कर दो, ठीक है। 8 माइनस 7 तो वहाँ पे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद नीचे का जो है
वो आप कर लो और आप इजी से कर पाओगे। ओके, सो F1 F0 F2 वैल्यू कर लो और आपको आंसर है वो मिल जाएगा। इजी से सिंप्लीफाई कर लो। अगर पॉइंट में आंसर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको नॉर्मल डिवीजन है वो करते जाना है। एग्जाम्पल 6 है, द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन आर गिवन इन टेबल 3 ऑफ एग्जाम्पल 1। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। अब यहाँ पे बात की है एग्जाम्पल 1 और टेबल 3 की, तो उसकी जो वैल्यू है वो आपको यहाँ से लेनी है। ठीक है, अब देखो आप अपनी बुक में है वो एग्जाम्पल 1 है वो देख लो, उसका टेबल 3 है वो देख लो। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको वैल्यू है वो मैं यहाँ से बता दूंगा। ओके, यहाँ पे जो एक उसमें जो हाईएस्ट नंबर है वो आप फाइंड आउट कर लो और फिर आपको लोअर क्लास लिमिट है वो पता चल जाएगी, यानी 40 है। F1 है वो 7 है, F0 है वो 3 है और F2 है वो 6 है। सो अब ये सारी वैल्यू है वो सिर्फ पहले आप लिख लो एक बार। ओके, आप देख लो, फिर यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला अच्छे से याद रखो, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ पे 40 प्लस 7 माइनस 3 14 माइनस 6 माइनस 3 इंटू 15, आपको आंसर है वो 52 है वो मिल जाएगा। ओके, और आपको उसका मीन तो पता है कि 62 होता था, आप वो एग्जाम्पल में देख लो। ओके, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा, तो वो तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। ऑल्सो कंपेयर एंड इंटरप्रेट द मोड एंड द मीन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन है वो एग्जाम में नहीं आते हैं, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि कौन सी वैल्यू है वो ज़्यादा है, कौन सी उसके इक्वल है, कौन सी उससे लेस है। तो ये अगर आप क्वेश्चन आंसर नहीं करोगे तो चलेगा, हमें सिर्फ एग्जाम्पल है वही करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर ऐसा कुछ एग्जाम में नहीं आता है, जो है वो हमारी प्योर मेथड है जो हमें लर्न करनी है। ओके, सो यहाँ पे हम नेक्स्ट टाइम है जो आज हमने बात की है मोड की, और मोड का जो फॉर्मूला है वो हमने जो लर्न किया है वो हम एक्सरसाइज 14.2 के साथ हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो अब अगर मैं ना कहूँ तो भी आप 14.2 एक्सरसाइज है वो अभी से करने लगो, क्योंकि सभी में एक ही फॉर्मूला है और एक ही मेथड है। ओके, सो जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है तब तक आप 14.2 इजी से कर लोगे। तो उसमें फिर आपको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। अगर देखो इस चैप्टर में सबसे इजीएस्ट चैप्टर अगर मैथ्स में है तो सबसे पहला ये चैप्टर है। ठीक है, कि आपको सिर्फ 4-5 मेथड के फॉर्मूलाज ही याद रखने और कुछ है ही नहीं। अगर कैलकुलेशन आपने अगर प्रॉपर कर लिए तो ये चैप्टर तो आपके लिए इजीएस्ट चैप्टर होगा। तो सबसे पहले आज आप मोड की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, कि मोड को फाइंड आउट कैसे करना है, फॉर्मूला कैसे याद रखना है, फॉर्मूला में से जो भी टर्म्स है उसे कैसे फाइंड आउट करना है। एक बार वीडियो फिर से देख लो। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे एक्सरसाइज 14.2 के बारे में। ओके, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू।